अकाउंट्स ओनली एंड अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद परचेज का जीएसटी के साथ एंड इन्वेंटरी के साथ एंट्री कैसे होता है वो सीखेंगे। पहले ये समझना है अकाउंट्स ओनली एंड अकाउंट्स विद इन्वेंटरी में डिफरेंस क्या है। दोज पर्सन हु आर प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक डॉक्टर, लॉयर्स, टीचर एक्सेट्रा, they maintain their books of account by using accounts only. If you want detailed records of your inventory, your types of goods, your quantity of goods, then you have to maintain your accounts with inventory. Suppose you purchase goods worth rupees 10,000. So how you can pass the entry? Purchase account debit 10,000 to cash account 10,000. If you are doing entry by selecting account only, in that thing many things are missing. Say for example, type of the goods, quantity of the goods you have purchased, and at what rate you have purchased the goods. These all things are missing here. If you are a trader, then you want a detailed record of your goods. So in that case you have to write your account with inventory details. Let us understand with another example. Suppose inventory management in Tally कैसे करते हो? तो आपको इसमें तीन चीज क्रिएट करना पड़ेगा, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम एंड यूनिट्स। एक और भी यहाँ पे थिंग्स होता है स्टॉक कैटेगरी, बट यहाँ पे हम सिर्फ तीन ग्रुप को डिटेल में सीखेंगे। स्टॉक ग्रुप मीन्स व्हाट? लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, ये इसका मेन स्टॉक ग्रुप है। अब उसका स्टॉक आइटम क्या होगा? HP, डेल एंड लिनोवा। जैसे HP का लैपटॉप, डेल का लैपटॉप, लिनोवा का लैपटॉप, HP का डेस्कटॉप, इस तरह से। और यहाँ पे एक स्टॉक कैटेगरी भी है। स्टॉक कैटेगरी मीन्स HP का लैपटॉप तो है, बट कौन से, उसकी साइज क्या है, 14 इंच है या 17 इंच है, इस तरह से उसको स्टॉक कैटेगरी में भी क्लासीफाई कर सकते हो। एंड यूनिट मीन्स in which quantity you are purchasing, whether it is in liter, kg, then numbers, pieces, what number and pieces. Say for example, if you are purchasing a laptop and desktop, it comes in the numbers or pieces. So this way you can manage your inventory by classifying inventory into stock group, stock item and units. For example, to understand the same concept, say for example ball pen and pencil. So what is it? Is the stock group. Then stock item is Apsara and Cello, and unit is number and pieces. Furniture is the main group. Dining table, dressing table, tables, chairs is the stock item, and unit is what? Numbers, pieces, dozen, etc. will become its unit. So by this way you can classify your inventory into stock group, stock item and units. परचेज की एंट्री जीएसटी के साथ एंड इन्वेंटरी की डिटेल के साथ कैसे करना है वो इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंपनी को क्रिएट करना है। जैसे ही कंपनी क्रिएशन का विंडो ओपन होगा, आपको कंपनी का नाम लिखना है। यहाँ पे मेलिंग नेम PQR प्राइवेट लिमिटेड ही रहेगा। स्टेट आपको यहाँ पे गुजरात लिख देना है। कंट्री इंडिया ही रहेगा। पिन कोड नंबर अगर आपके पास है, पिन कोड नंबर लिखना है। आपको यहाँ पे एंटर करना है। टेलीफोन नंबर आपको एंटर करने के बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है। देन उसके बाद फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ऐसा जो भी डिटेल्स आपका कंपनी के रिलेटेड है तो वो लिखना है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ही यहाँ पे रहने देते हैं। बेस करेंसी सिंबल रुपीस, फॉर्मल नेम इंडियन रुपीस, उसको यहाँ पे हम सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे हमारे पास ये मैसेज पॉपअप होके आ जाएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको इसमें से अकाउंटिंग में से मेंटेन अकाउंट को यस करना है एंड इन्वेंटरी को रिकॉर्ड हमें यहाँ पे डिटेल में इन्वेंटरी का सही है, तो इसलिए मेंटेन इन्वेंटरी को भी हम यस रखेंगे। तो दोनों में यस करते हुए अब जीएसटी यहाँ पे हमें इनेबल करना है, यानी हमें जो एंट्री करना है वो जीएसटी के साथ करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैक्सेशन में जो है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को यस करेंगे। जैसे ही हम यस करेंगे जीएसटी का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कहाँ का है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको एंटर करनी है। स्टेट जहाँ पे उसने रजिस्ट्रेशन लिया है वो स्टेट का नाम है गुजरात। रजिस्ट्रेशन टाइप उसका कंपोजिशन है या रेगुलर है, तो यहाँ पे हम रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। कंपोजिशन और रेगुलर के लिए आप मेरे चैनल को रिफर कर सकते हैं। जीएसटीएन नंबर आपको यहाँ पे सही तरह से बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में लिखना है। यहाँ पे हम एजुकेशन पर्पस के लिए लिख रहे हैं, तो हाइपोथेटिकली नंबर एंटर करते हैं। एक वार्निंग आ जाएगा, वेरीफाई द कंपनी जीएसटीएन यूआईएन नंबर, और फिर यहाँ पे आपको एक बार और फिर से वेरीफाई कर लेना है आपका नंबर। और यहाँ पे पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 आपको मंथली सिलेक्ट करना है
और यहाँ पे सारी डिटेल को सेव कर देना है। देन इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को नो ही रहने देना है और उसको सेव करना है। तो दैट मीन्स दिस वे आपका कंपनी क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे परचेज की एंट्री के लिए जितने भी हमें लेजर क्रिएट करने हैं वो हम क्रिएट कर लेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली में ही रहकर मास्टर के अंदर क्रिएट के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो सीट प्रेस करते ही आपके सामने लिस्ट ऑफ मास्टर्स हो जाएगा। उसमें अकाउंटिंग मास्टर में लेजर में जाके आपको एंटर करना है। जैसे ही लेजर में जाओगे तो आपको सामने लेजर क्रिएशन का विंडो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम परचेज का लेजर प्रिपेयर कर देंगे। यहाँ पे परचेज का अकाउंट सिलेक्ट करके उसका ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे परचेज का ग्रुप रहेगा परचेज ही। टाइप्स ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में नो ही रहने देंगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स रहने देंगे। यहाँ पे अगर बैंक का डिटेल यहाँ पे एंटर करना है तो यहाँ पे आप बैंक का डिटेल एंटर कर सकते हो और यहाँ पे उसको सेव कर देने का। दूसरा जो लेजर हमें क्रिएट करना है वो क्रेडिटर का क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम अतुल अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसका ग्रुप हम सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करेंगे। एंटर करके हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे उसका स्टेट गुजरात ही रहने देंगे। अगर आप दूसरा स्टेट सिलेक्ट कर लोगे तो फिर ये इंटर स्टेट हो जाएगा एंड देन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पे गुजरात ही रहे, सेम स्टेट रहने देते हैं यहाँ पे, बिकॉज जो पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड है उसका भी स्टेट गुजरात है और जो जिसके पास से हमने परचेज कर रहे हैं क्रेडिटर उसका भी हम गुजरात ही रख रहे हैं। बैंक डिटेल आपको प्रोवाइड करना कीजिए यहाँ पे, अदरवाइज इट्स ओके। एंड यहाँ पे उसका रेगुलर है, जीएसटीएन नंबर आपके पास है, जीएसटीएन डिटेल आपको लिख देना है, उसका जीएसटीएन नंबर आपको वेरीफाई करने का। यहाँ पे एक बार वापस पूछेगा कि क्या आपने सही नंबर डाला है, उसको क्या आपने सही नंबर एंटर किया है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए और उसको सेव कर दीजिए। सो इस तरह से हमने परचेज का लेजर क्रिएट कर लिया एंड सन्ड्री क्रेडिटर का भी लेजर क्रिएट कर लिया। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करना है तो हम मास्टर में क्रिएट में जाके लेजर क्रिएट करेंगे एंड सीजीएसटी विल fall in under duties and taxes and then types of duty and tax। ये किस तरह का टैक्स है? ये जीएसटी का टैक्स। सीजीएसटी इज ए सेंट्रल टैक्स। तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 0% ही रहने देंगे। राउंडिंग मेथड में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अगर आप नॉर्मल राउंडिंग रखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर देना एंड बैंक डिटेल आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख देना, अदरवाइज नो करके उसको कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। दूसरा जो हमें टैक्स सिलेक्ट करना है वो एसजीएसटी है। उसका भी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रहेगा। और याद रखना ये एसजीएसटी ये सब क्या है? करंट लायबिलिटीज है ये सारी। और टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। स्टेट टैक्स है तो हम स्टेट टैक्स में जाके उसको सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 0%, नॉर्मल राउंडिंग मेथड में नॉट एप्लीकेबल, बैंक डिटेल में नो रख के उसको सेव कर देना। अब हमें वापस लिस्ट ऑफ मास्टर में इन्वेंटरी मास्टर में जाके स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है। तो स्टॉक ग्रुप में हम जैसे लैपटॉप का बिजनेस कर रहे हैं, लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, तो लैपटॉप के अंदर हमारा जो मेन ग्रुप रहेगा वो लैपटॉप रहेगा, उसको प्राइमरी ग्रुप में रखेंगे। एंड यहाँ पे शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, अगर आपको टोटल क्वांटिटी का करना है तो यहाँ पे यस कर देना और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में नो ही यहाँ पे एप्लीकेबल रख दो, फिर उसको सेव कर दो। दूसरा जो हमें स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है वो है डेस्कटॉप और उसका ग्रुप रहेगा प्राइमरी एंड यहाँ पे यस करके उसको सेव करके। तो इस तरह से हमने 2 ग्रुप क्रिएट कर दिए। अब हमें यूनिट्स क्रिएट कर देना है कि इन विच यूनिट यू आर परचेजिंग द गुड्स। हम नंबर्स में परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर्स लिखना है। अगर आप पीसीस में कर रहे हो तो पीसीस, अगर आप कोई चीज़ किलोग्राम में परचेस कर रहे हो तो यहाँ पे केजीएस लिखना है। अगर आप लीटर्स में परचेस कर रहे हो तो यहाँ पे लीटर्स का एलटीआर, जो भी आपको सिंबल रखना है, जो भी आपका बिजनेस है उस तरह से आपको वो सिंबल यहाँ पे रखना है। अब उसका यहाँ पे उसका फॉर्मल नेम रख सकते हो। देन यूक्यूसी, यूनिट क्वांटिटी कोड। यूनिट क्वांटिटी कोड मीन्स व्हाट? ये जो आप परचेस कर रहे हो किस में मेजर करने वाले हो, यहाँ पे हम उसको नंबर्स में मेजर करने वाले हैं तो उसको एनओएस एंड नंबर्स करके डेसिमल हम 0 ही रहने देंगे और उसको सेव कर लेंगे। तो हमने यूनिट क्रिएट कर लिया एंड स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब हम स्टॉक आइटम जो परचेज करने वाले हैं तो हम यहाँ पे जैसे डेल का लैपटॉप और एचपी का लैपटॉप एंड डेस्कटॉप परचेज करने वाले हैं
तो वो हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो डेल का लैपटॉप हमने क्रिएट कर दिया, उसका ग्रुप रहेगा लैपटॉप है, इसलिए हम लैपटॉप में उसको ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे। नंबर्स में जो यूनिट्स है वो नंबर्स है हमारा, तो नंबर्स में परचेस कर रहे हैं उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। जीएसटी हम यहाँ पे हमें जीएसटी का डिटेल्स में एप्लीकेबल रखना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस करना है। ये फिर टैक्स डिटेल्स का डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। कैलकुलेशन, आप जो टैक्स का कैलकुलेशन करने वाले हो वो किस पे करने वाले हो, ऑन आइटम रेट और ऑन वैल्यू, तो यहाँ पे ऑन वैल्यू को सिलेक्ट करना है। टैक्सेबिलिटी में क्या आएगा, जो आपका प्रोडक्ट है वो एग्जाम्ड है, नील रेटेड है या टैक्सेबल है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्सेबल है तो वहाँ पे टैक्सेबल सिलेक्ट करना है आपको। और आपको जानना है कि कब गुड्स एग्जाम्प्टेड होता है, नील रेटेड होता है, टैक्सेबल होता है, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक वीडियो रखा है टाइप्स ऑफ सप्लाई, वो वीडियो देख लेना, तो आपको ये तीन ऑप्शन के बारे में सही तरह से पता चल जाएगा। सो टैक्सेबल को सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड जो टैक्स का रेट है वो हम 18% रखने वाले हैं, तो 18% रख के उसको हम सेव कर देंगे। और टाइप्स ऑफ सप्लाई है या सर्विसेज है, ये गुड्स है, और उसको फिर अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है तो यहाँ पे एंटर करना है, अदरवाइज उसको सेव करना है। तो हमने डेल का लैपटॉप का स्टॉक कर दिया क्रिएट। अब एचपी, दूसरा जो हमारा लैपटॉप है वो एचपी का है, तो हम दूसरा ग्रुप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे एचपी लैपटॉप। तो उस तरह से हम एचपी लैपटॉप क्रिएट करेंगे, उसको ग्रुप में लैपटॉप लिखेंगे, नंबर्स में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जीएसटी रेट एप्लीकेबल है तो यस एप्लीकेबल है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस करना है। देन कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लिखना है, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंटर करना है, इंटीग्रेटेड टैक्स रेट में 18% सिलेक्ट करना है, एंड कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर देना है। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स, एंड उसको सेव कर देना है। तीसरा जो स्टॉक आइटम हम क्रिएट करने वाले हैं वो एचपी डेस्कटॉप है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसका ग्रुप हम डेस्कटॉप में सिलेक्ट करेंगे, एंड यूनिट्स में नंबर सिलेक्ट करेंगे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस करके यहाँ पे हम कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लिखेंगे, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स रेट में 18% सिलेक्ट करके उसको सेव कर देना है। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स रहने देना है, और फिर उसको वापस एक बार सेव करना है कंट्रोल ए प्रेस करके। सो इस तरह से हमने स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम एंड यूनिट्स क्रिएट कर लिया है। इस तरह से हमने सारे लीजर क्रिएट कर लिए जो हमें परचेस की एंट्री करने के लिए यूजफुल थे। अब हम वाउचर में एंट्री करेंगे, तो हमें गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहकर ट्रांजेक्शन में जाके वी प्रेस करना है। जैसे ही वी प्रेस करेंगे हमारे सामने नॉर्मली पेमेंट का वाउचर ओपन होता है, बट राइट नाउ परचेस वाउचर इज देयर, सो if it is not there you can press F9 and go to the purchase voucher। सप्लायर इनवॉइस नंबर में यहाँ पे आपको जो सप्लायर के पास से इनवॉइस मिला है उसका जो नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे हम 001 एंटर कर रहे हैं। डेट हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 ही रहने देते हैं। पार्टी अकाउंट में यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि हमने अतुल के पास से क्रेडिट परचेस किया है, तो अतुल को अकाउंट लिख के यहाँ पे हम उसको सेव कर देंगे। अतुल गुजरात में ही है, सेम स्टेट, उसको सेव करके एंटर करना है। फिर परचेस लेजर में यहाँ पे परचेस अकाउंट को क्लिक करना है। अगर आपके पास गुड्स का कोई डिस्क्रिप्शन है, नेचर है, एंटर करना है, अदरवाइज उसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर देना है। अब आपने जो भी क्वांटिटी परचेस किया है, जैसे हमने डेल लैपटॉप सिलेक्ट करके उसका डिस्क्रिप्शन है तो वो यहाँ पे एंटर करना है, अदरवाइज सिलेक्ट करना है। कितनी क्वांटिटी में परचेस किया है, मान लो कि आपने 10 क्वांटिटी में परचेस किया है तो 10 लिखना है यहाँ पे, और रेट मान लो कि उसका 25,000 है तो 25,000 लिख के यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और अब आपको यहाँ पे एचपी का लैपटॉप, आप अगर दूसरा एचपी का लैपटॉप सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे एचपी का लैपटॉप लिखना है। एंड क्वांटिटी में हम जितना क्वांटिटी में आपने परचेस किया है, मान लो कि यहाँ पे 10 नंबर्स आपने परचेस किया तो 10 नंबर्स ही रहने दो, और उसका प्राइस है 27,000 तो आपको यहाँ पे 27,000 लिखना है, तो 2,70,000 ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे CGST एंड SGST का डिटेल एंटर करना है, तो CGST यहाँ पे लिखना है, एंड ऑटोमेटिकली CGST कैलकुलेट होके आ जाएगा। जो आपने 9% रेट रहेगा, बिकॉज आपने इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% सिलेक्ट किया था, इसका मतलब ये हुआ CGST 9% एंड SGST भी 9% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पे SGST सिलेक्ट करना है, वो भी सेम अमाउंट रहेगा। इस तरह से आप परचेस का CGST एंड SGST एंट्री करके
देन प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल्स, तो यहाँ पे आपका जीएसटी एंड ई वे बिल डिटेल्स आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे यस करिए, अदरवाइज नो, यहाँ पे हम नो लिखेंगे। और आपको अपने इनवॉइस के साथ ये बिल का अमाउंट चेक कर लेना है। एंड नरेशन में लिखना है बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अतुल ऑन क्रेडिट बेसिस, फिर उसको कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। तो इस तरह से हमारा परचेज का एंट्री हो गया। अब आपको उसको एंट्री, उसी एंट्री को वापस एक बार देखना है, तो पेजअप करके आप वापस वो एंट्री को जो लास्ट पास किया है वो एंट्री को आप देख सकते हो यहाँ पे। अब ये एंट्री को अगर हमें प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल पी से उसको प्रिंट कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया है उसको क्लिक करके भी आप प्रिंट कर सकते हो। हम जैसे ही उसको क्लिक करेंगे हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। तो हम करंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो करंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसका प्रिंट प्रीव्यू हम पहले देख लेंगे। तो इस तरह से हमको प्रिंट मिल जाएगा। तो पूरा इनवॉइस का जीएसटी के साथ बिल प्रिपेयर होके आ जाता है। तो बहुत ही इजी तरीके से हम उसका इनवॉइस बना सकते हैं। एक और एंट्री यहाँ पे परचेज की हम करते हैं, जैसे सप्लायर इनवॉइस नंबर इज नाउ 002, डेट सेम रहने देते हैं। अब हम कैश परचेज करते हैं तो यहाँ पे कैश लिखेंगे। अगर आपके पास गुड्स का डिटेल्स है, रिसिप्ट डिटेल्स है, तो उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए, अदरवाइज सेव करके। परचेज करना है तो यहाँ पे परचेज का पी सिलेक्ट करके आप एंटर कर सकते हो। एचपी का डेस्कटॉप लिखेंगे और क्वांटिटी आपने 5 क्वांटिटी परचेज किया है एट 25,000, यहाँ पे 25,000 लिख देना है। अब आपने डेल का डेस्कटॉप भी परचेज किया है तो डेल डेस्कटॉप, बट आपके पास उसका लेजर नहीं है, तो आप यहीं पे खड़े रह के अल्ट सी करके स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल डेस्कटॉप, उसका ग्रुप हम डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करेंगे, नंबर सिलेक्ट करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल है क्या, इस पे यस करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस करना है। देन कैलकुलेशन टाइप हमें ऑन वैल्यू रखना है। टैक्सेबिलिटी क्या रखना है इसका, ये गुड्स टैक्सेबल है तो यहाँ पे टैक्सेबल सिलेक्ट करके इंटीग्रेटेड टैक्स का रेट हमें 18% लेना है, और जो भी रेट एप्लीकेबल है, 18 है तो 18, अगर 12 है तो 12, विच एवर रेट इज एप्लीकेबल दैट यू हैव टू सिलेक्ट हियर, और कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर देना है। टाइप्स ऑफ सप्लाई में यहाँ पे गुड्स रहेगा और यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट करके उसको भी सेव कर देना है। सो इस तरह से आपने डेल डेस्कटॉप का लेजर क्रिएट कर दिया। यानी कोई भी जगह पे अगर आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है या तो फिर कोई लेजर क्रिएट करना है तो अल्ट सी करके आप वो लेजर क्रिएट कर सकते हो। जैसे उसका भी आपने 5 नंबर्स परचेज किया है और एट 26,500 आपको ये लिखना है। अब उस पर CGST एंड SGST को चार्ज करना है। सो CGST पहले चार्ज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। देन हम उसमें SGST चार्ज करेंगे, SGST इस तरह से चार्ज करेंगे और वो भी कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रोवाइड GST ई वे बिल डिटेल्स में नो ही रहने देंगे। टोटल हमारा मिल गया 3,03,850। 10 नंबर्स वी हैव परचेज। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश बेसिस। सो इस तरह से हमारा ये एंट्री हो जाएगा। अगर आपको ये एंट्री को प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल P कर सकते हो, या तो यहाँ पे प्रिंट कंट्रोल P करोगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, यू कैन प्रीव्यू इट, आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। तो आपको पूरा इनवॉइस के मोड में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये इनवॉइस प्रिपेयर होता है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसी तरह से मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।